नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई बहनों की। बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन का पता कैसे चलता है दोस्तों। इसके मैं बहुत ही सीधे साधे फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से किसी भी कुंडली को देखकर पता कर सकते हैं कि इसके छोटे भाई बहन ज़्यादा होंगे या बड़े भाई बहन ज़्यादा होंगे, या बड़ा भाई होगा, बड़ी बहन होगी, या छोटे भाई बहन होंगे, क्या होंगे। तो कुंडली के किन भावों से ये पता चलता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे कमेंट ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि हम जानकारियाँ जो आप लोगों को दे रहे हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ही काम की हैं, जिसे देख के आप कुंडली के अधिकतर चीज़ों का आराम से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, तीसरा भाव होता है और 11वां भाव होता है। तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहनों का पता करते हैं। 11वें भाव से हम बड़े भाई बहनों का पता करते हैं कि वो हमारे बड़े भाई हैं या बड़े बहन हैं। अब इसमें एक कंडीशन आती है, जो सबसे पहली कंडीशन होती है दोस्तों, वो ये है कि अब जैसे गुरु, राहु या बुध, ये तीन ग्रह अगर यहाँ पे या यहाँ पे आ जाए तो एक से ज़्यादा भाई बहन होने निश्चित हैं। मान लिया यहाँ पे गुरु आ गए तो दो भाई हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती हैं, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रह आके बैठेगा उस पे अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है तो उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है भाई बहनों का जो पता करने में कि कितने भाई बहन। अब मान लिया यहाँ पे राहु आके बैठ गया है और शनि की दृष्टि यहाँ पे कहीं से भी पड़ गई या मंगल की दृष्टि पड़ गई इन पे, ठीक है ना, राहु पे, तो क्या होगा, आपका जो है, जो आपसे छोटा होगा वो भाई होगा, ठीक है। उसके बाद बहन हो सकती है या भाई हो सकता है। लेकिन अगर किसी स्त्री ग्रह का इस पे दृष्टि पड़ जाए तो होता क्या है कि आपसे छोटी बहन होगी और उसके बाद भाई होगा। तो इस प्रकार से इसकी गणना करते हैं। तो ये तो मैंने मल्टीपल बता दिया है कि किन ग्रह के आने से एक से ज्यादा भाई बहन आपके होते हैं, छोटे या बड़े। गुरु, राहु और बुध, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं कि इन दोनों में से किसी भी भाव में आ जाए तो ये मान के चलिए आपके एक से ज्यादा छोटे या बड़े भाई बहन होंगे। अब दूसरी बात दोस्तों, 11वें भाव में जैसे आपका मंगल आ गया तो छोटे भाई बहन नहीं होंगे, यहाँ पे बड़े भाई बहनों का देखा जाता है। मान लिया शुक्र आ गया तो आपसे बड़ी बहन होगी। मंगल या शनि आते हैं तो आपसे बड़े भाई होते हैं। अब चंद्र और शुक्र और बुध, इन तीनों में से कोई भी ग्रह आ जाता है तो यहाँ पे जो बहनें हैं वो होने की ज़्यादा संभावना होती है। वैसे चंद्र से सबसे बड़ी बहन का और शुक्र से बीच की बहन का और बुध से सबसे छोटी बहन का हम पता करते हैं दोस्तों। अब
यहाँ पे एक कंडीशन और हो जाती है दोस्तों कि अगर यहाँ पे ये ग्रह आ रहे हैं, मान लिया यहाँ पे शुक्र है लेकिन किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, और दो दृष्टियां पड़ गई किसी ग्रह की, एक से ज्यादा दृष्टियां पड़ जाए 11वें घर में, तो अब मान लिया बुध है तो कई बार ऐसा होता है बड़ा भाई भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दृष्टि पड़ने के ऊपर बातचीत होती है। वैसे 90% जो मैंने बताया है चंद्र, शुक्र और बुध का, इनके आने से बड़ी बहनें ही होती हैं, लेकिन बहुत कम कुंडलियों में ऐसे योग बनते हैं कि किसी दो से ज्यादा ग्रहों की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाए, तब ऐसा संभव भी हो जाता है। अब जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि मान लिया कि किसी प्रकार से यहाँ पे बुध है, शुक्र है या चंद्र है, तो इनसे आपकी छोटी बहनें होंगी। अगर यहाँ पे मंगल है, शनि है, इस टाइप के ग्रह हैं, तो आपके छोटे भाई होंगे। तो ये सब चीजें देखी जाती हैं। वैसे मंगल से हमेशा छोटे भाई का विचार किया जाता है और शनि से हमेशा बड़े भाई का विचार किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।